वेलकम है जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अब हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक हैं? सर्दी की शदीद आमद होगी। पहले हम यहीं बैठे हुए कह रहे होते थे कि इतनी गर्मी हो रही है हाँ। और सर्दियां कब आएंगी। अब सर्दी आ गई है तो उसके अलग मसलों मसाइल भी हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा एक मसला बहुत ज़्यादा होता है कि आपका जिस्म बहुत अकड़ने लगता है। हाँ। हम ज़ाहिर बात है अब उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी मूवमेंट दें, लेकिन स्टिल जिसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं, एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये होता है ना कि जो रग चढ़ जाना होता है, हाँ। वो एक प्रॉब्लम होती है। फिर जिस्म का अकड़ जाना होता है, वो दूसरी प्रॉब्लम। खून की सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होना, ये तो सब पे बात करते हैं। पहले किस पे करेंगे? देखिए, जिनको भी कड़ल पड़ जाता है यानी रग चढ़ जाना और खिंचाव हो जाना और बेचैन हो जाते हैं, एक बाजू का तो ऐसे पाँव सीधे करो तो यहाँ टांगों में से एक बल सा पड़ता है और चीख तक निकल मेरे जाती है। साथ हुआ था, मैं भी कोयटा में थी, वहाँ पर मेरा एक पाँव, मैं आपको बताऊँ कैसे हो गया था। ये पाँव है ना, इसकी दोनों उंगलियां यूं और ऐसी ही रह गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं कोशिश कर रही हूँ सीधी हो, उंगलियां सीधी नहीं हो रही थी। मैं यूं बैठी है, मैंने कभी कब सीधी होगी। थोड़ा सा मैंने उसको मसाज दिया तो सही हुआ, लेकिन देखो, क्यों कुछ होती सर्दी क्यों की है वजह ये? से भी होता है हाँ। और कुछ जो है कैल्शियम की कमी की वजह से भी अच्छा, होता है। ओके। और बाकी जो बॉडी में क्रैम्प सा हाँ पड़ जाता हाँ, है वो विटामिन B12 B6 की कमी से भी हो 12 जाता है। कमी है ना ठीक है आपसे। ना, तो इसकी वजह ये भी से भी होता है। पूछूंगी मैं इस पट्ठों पे में भी सवाल भी। दर्द, हाँ। जिस्म में कमज़ोरी, सुस्ती, काहिली, ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी आम जिस्मानी कमज़ोरी भी कह सकते हैं इसको आप। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की वजह से हाथ पांव जलते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी में भी थोड़ी सर्दी में भी ब्लैंकेट से पांव बाहर निकाले हुए होते हैं। कहते हैं यार बहुत हीट हो रही है। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी होता है और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो कब्ज़ रहती है, उनके साथ भी उनके होता है। साथ भी चीज होती है। अच्छा। तो इस ऐसे मौके पे देखें, सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम होता है। पानी का टेक अपना नॉर्मल कर दें। आप हर 1 घंटा 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी पिएं और इस तरीके से आप अपना जब तक आप हैं यानी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जब जाग रहे हैं आप, इस तरह करें आप, तो यकीन कीजिए आपको जो ये क्रैम्प पड़ते हैं ये चीज़ भी नहीं होगी और दूसरा हाथ पाँव की जलन में भी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, तो पानी ज्यादा पिए। अच्छा, ये पानी ज़्यादा B12 पिएं। वैसे कितना होना चाहिए? B12 जो है वो 240 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 300 तक है तो इट्स फाइन। नॉर्मल, बेहतर। हाँ, बेहतर। ओके ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, और B12 खाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, खाने के लिए अब हमारे पास जो जड़ी बूटियों में है वो अजगन नागोरी है। अच्छा, अजगन नागोरी, नाइस, इसे अश्वगंधा भी कहते हैं। इससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना, महीना 2 महीना कर लें, काफ़ी है। और ये पट्ठों के लिए भी बहुत बेहतर है, हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है और विटामिन B12 B6 को भी ये कवर करेगी। ओके, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपने बताया ब्लड सर्कुलेशन अच्छी करने के जी लिए हाँ। कौन से ऐसे फल खाएं या कौन सी सब्जियां खाएं या कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे ये कि ज़रा सा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो? देखिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप वॉक करें, आप सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक दूसरा ये है कि आजकल के जो सर्दियों में ख़ास तौर पे हाँ। कोलेस्ट्रॉल अपना ज़रूर चेक किया करें आप लोग। क्योंकि इसमें रगें सिकुड़ती हैं तो इसमें ये है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाज़ औक़ात HDL बढ़ता है, बाज़ औक़ात इसमें ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है। तो जिन लोगों का भी HDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और साथ में ट्राइग्लिसराइड ये बढ़ रहा हो, उसको ठीक करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए आपने लेना है अर्जुन की छाल। एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1 कप सुबह 1 कप शाम बनाकर पिएं और ये कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद अपना लिपिड प्रोफाइल करवा लें। इंशाल्लाह आपको ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा और HDL भी कंट्रोल में मिलेगा। बेस्ट चीज़ है सीरियसली। आपने मुझे दिया था, मैंने हाँ। इस्तेमाल किया। इज़ द बेस्ट थिंग एवर। सीरियसली, मैंने अगर कोई चीज़ इस्तेमाल अच्छी की है अपने फैटी लिवर के लिए, दिस इज़ द बेस्ट वन। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड्स क्यों बढ़ते हैं? मतलब क्या वो चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है आपके? ये मुरगन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यूज़ करते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, अच्छा। याद रखिएगा। और दूसरा ये है कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड होता है ग्लिसरीन वाला कोलेस्ट्रॉल, जो कि दिल के वालों को ब्लॉक करता है। हाँ, ये तो खतरनाक जी हाँ, होता है। खतरनाक होता है। ऐसे मौके पे वॉक भी करें आप और साथ में अर्जुन की छाल का कहवा बना कर पिएं। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या फिर सही होने लग जाता है ये? हाँ, ये अर्जुन की छाल से सही होने लग सही में, जाता और है। वॉक भी करेंगे तो? वॉक भी करें आप। ठीक है। तो देखिए, आपने बात की है फैटी लीवर की।
फैटी लीवर एक अलग चीज़ है। फैटी लीवर के लिए जिन लोगों को भी फैटी लीवर हो, उसको ठीक करना चाह रहे हो, तो आपने लेना है मक्कोदाना 1 चाय वाली चम्मच, ऊंट कटारा बूटी 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। फिर इसे उतार के नीम गर्म रात सोने से 1 घंटा पहले पी लें। ये एक टाइम रोजाना करें और ये कंटिन्यू ये भी 2 महीने करें और फिर अपना आप फैटी लीवर चेक करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर मिलेगा। अर्जुन की छाल भी वैसे सही है इसके लिए? अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और शुगर को कंट्रोल करती है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स को? या बिल्कुल वो नहीं करेगी। ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल करेगी, बट फैटी लिवर के लिए आपने फैटी लिवर के लिए जो मक्कोदाना और ऊंट कटारा सबसे ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है, ओके जी। अच्छा, हमारे साथ कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजिया कहाँ हैं, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी हकीम शाह नज़ीर को देख के तबीयत वैसी सही हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप ये बताएं कि आप कौन सी अच्छी बात करने वाले हैं या कैसा सवाल करेंगे जो सबके लिए फायदा होगा? प्रॉब्लम है जो मेरा साइनस का प्रॉब्लम है, खासतौर पे ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी के अंदर मुझे प्रॉब्लम जाती थी, जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरा जो अंदर सेक्रेशन में बलगम काफी निकलता है और मुझे काफी प्रॉब्लम होती है। नाश्ता करने से पहले जो है ना मुझे काफी बलगम निकालना पड़ता है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी हमारे एलोपैथिक में स्पेक्ट्रम टाइप की चीज होती है जो आपके बलगम निकालती है, तो आपके पास हकीम साहब क्या फार्मूला है कि मैं इसको निकाल सकूं? और जो नोस्ट्रल्स हमारे बंद हो जाते हैं सोते में स्पेशली, उसके लिए आप कोई रेमेडी बता दें। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, मस्जिद में जाओ तो हर कोई खांसता होता है, हर कोई यानी चेस्ट इन्फेक्टेड होता है, तो इसके लिए कुछ बता दें ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। बहुत शुक्रिया नाज़िया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। देखा, मैंने कहा था ना बात ऐसी करेंगे जिससे फायदा होगा। सभी को फायदा होगा, बाकी ऐसी बात की। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ असद है। असद, आप वाकई से हैं? आप ये बताइएगा सवाल। हेलो असद। मुझे ये बलगम का बहुत मसला रहता है, रेशा जो है ना बलगम, कोलेस्ट्रॉल का भी है प्रॉब्लम मुझे। अच्छा ठीक है, सही है। बलगम बहुत ज़्यादा आता रहता है। ठीक है, सही है, आपका हम समझ गए। वही ऑलमोस्ट या वाली बात ही है। जी बताइएगा ज़रा। देखो, एक उन्होंने कहा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का भी। देखो, कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं बता चुका हूँ कि अर्जुन की छाल का कहवा बना के, यानी 1 इंच का टुकड़ा अर्जुन की छाल का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात को किसी भी वक्त बनाकर पिएं। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए जो 2 महीने इस्तेमाल करना है। और जिनको भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, गले में खराश और खांसी से ये है कि बलगम थोड़ा निकलता है, फिर खांसने शुरू हो जाते हैं, तो उसको ठीक करना। और इसकी वजह से नाक भी बंद हो जाती है, तो गले में रेशा गिर रहा होता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बरगे गाउजुबान के पत्ते, ये पंसारी से मिलेंगे आपको। ये 1 चाय वाली चम्मच, खाक सीर 1 चाय वाली चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह 1 कप शाम, सिर्फ 3 दिन पी लें। इंशाल्लाह ताला बलगम, रेशा, खांसी सब इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और जो एलर्जी हो रही है, आपको छींकें आ रही हैं, ये भी सही हो जाएंगी। अच्छा, खाक सिर्फ वैसे खा सकते हैं? उसको उबाल कर ही पीना सही है? उबाल कर ही पीती होती है। अच्छा, खा नहीं सकते? बाद लोग उसको बिरियां करके मुनक्के के साथ लगा के भी खाते हैं। हाँ। ओके ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अब्दुल्ला, आप अपना सवाल कीजिएगा। जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो ज़ियाबतीस के मरीज है, शुगर के। चलिए, ज़ियाबतीस के हवाले से हम बात कर लेंगे। जो भी शुगर के पेशेंट है उनके वाले डायबिटीज़। जी, एक और कॉलर से बात करने के बाद, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अटक से बात कर रहा हूँ, सैयद तौसीफ बुखारी। जी, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा मैडम काफी अरसे से मसला है कि मैं कुछ खाता पीता हूँ, कभी कभी होता है, महीने में 1 दफा 2 दफा मेरे शदीद पेट में, मैदे में, कभी आंतरिक में मरोड़ पड़ रहते हैं, और कोई भी हाजमे की दवाई कुछ भी ले लूँ, पूरी रात मेरी गुजरती है, सुबह जाके ठीक होता है। आज रात को भी मेरे साथ ये मसला हुआ। ओके ओके ओके। अच्छा, लूज मोशन तो नहीं होते? थोड़ी सी मूंगफलियाँ खा ली तो मुझे मरोड़ पड़ना शुरू हो गया और सुबह तक रहे यार। आपने अपना एब्डोमेन का वो करवाया है अल्ट्रासाउंड? सब कुछ करवाया, सब कुछ क्लियर आता है, सब क्लियर। अच्छा तौसीफ, मुझे ये बताइए कि आपको लूज मोशन तो नहीं हो जाते हैं मरोड़ के साथ? नहीं सर, मुझे ज्यादा कब्ज ही रहती है, कभी भी इन दिनों में भी शदीद कब्ज ही है। चलिए ठीक है, ओके। कब्ज की वजह से भी तो नहीं हो सकता? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी, गैसेस होती हैं, सर दर्द भी होता है, पेट में भी दर्द होता है,
तो देखिए, आपने 4 चीज़ें लेनी है। सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है। कुछ अर्सा जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। फ़ायदा आपको पहले दिन ही हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, सही। और एक और भी डायबिटीज के लिए, हाँ, डायबिटीज़ के लिए जो आप पूछ रही थी, जिनको भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही हो, अपने शुगर की मेडिकेशन जारी रखिएगा। अगर इंसुलिन है तो इंसुलिन जारी रखिएगा, अगर कोई मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा। उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है चंदन के पत्ते 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामुन की गुठली 50 ग्राम, मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ करना है आपने। और मीठा मीठा वैसे ही नहीं खाते हैं आप, देखिएगा आपका कुछ दिनों में शुगर कंट्रोल लेवल पे आ जाएगा। इसमें HbA1c भी कंट्रोल में आएगा, फास्टिंग और रैंडम भी कंट्रोल में आएगा, जिसकी वजह से मुंह खुश्क होता हो, हाथ पाँव जलते हो, वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी, सही है। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के वक्त फिर मिलेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बता रहे हैं कुछ रेसिपी। क्या है ये, ज़रा बताइएगा क्या क्या है इसमें? देखिए, इसमें हम एक ऐसी रेमेडी बता रहे हैं जिन लोगों को यहाँ कोनियों में दर्द, रगों में खिंचाव, बाज कहते हैं ना, हाथों में पूरा दर्द आ रहा है। हाँ। यहाँ से कोनियों से आ रहा है दर्द, इस तरह टांगों में दर्द आ रहा है। हाँ। और घुटनों के पीछे की जगह जो रगें होती हैं वो खिंचती हुई महसूस होती हैं। हाँ। और बाज़ लोगों को चुप पड़ जाती है, यूँ झुकते हैं तो फिर यूँ थोड़ी देर झुक के चल रहे होते हैं, बाद में थोड़े सीधे हो जाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए, ये आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करेगी, रगों को भी ताकत देगी। आपने लेना है ये शकाकुल मिश्री, शकाकुल मिश्री, ओके। ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। गोंद कीकर का गोंद, ये उसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। हाँ। ये है बहमन सुरख, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। और 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। और ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतर है, जोड़ों के लिए भी बहुत बेहतर है, पट्ठों के लिए भी बहुत बेहतर है, रगों का खिंच जाना, इन तमाम को ये ठीक करेगी। अच्छा, एक चीज है, ये है गोंद कीकर, एक होता है गोंद कतीरा, दोनों में क्या फर्क होता है? या ये गोंद यही वाला ही सिर्फ हड्डियों के लिए बेहतर है? देखिए, गोंद कीकर जो है वो दर्दों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। ये आमतौर पे ज़चगी के दौरान जो है इसकी पंजीरी भी बना के दी जाती है। और जो गोंद कतीरा होता है वो गर्मी के लिए, बाज़ लोगों के हाथ पांव जलते हैं, पसीना बहुत आता है, और उनके लिए है ये। और गोंद कतीरा को शरबत बना के इस्तेमाल किया जाता है। गोंद कीकर को हलवा या माजून या सफूफ बना के इस्तेमाल किया जाता है गोंद कीकर को। अक्सर मैंने देखा वो ड्राई फ्रूट जिस तरह होते हैं ना, जी, उनके अंदर भी ये ऐड ऑन कर लेते हैं, मिठाइयों में डाल देते हैं। मिठाइयों में जो डलता है वो गोंद कीकर डलता है। हाँ, सही है, ठीक है। अच्छा, एक होता है वेरिकोज वेन्स, एक होती है वेरिकोज सिल। ये दोनों का रगों का ताल्लुक होता है। जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स यानी रगों का गुच्छा बन रहा होता है टांगों में, बॉडी पे, और रगें ब्लॉक हो रही होती हैं, और बाज़ इंसानों में ऐसा होता है कि वेरिकोज सेल की प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों का ताल्लुक एक ही से मिलता जुलता है। तो इन रगों को खोलने के लिए ये लकड़ी आती है सुम्बलू, ये येलो कलर की होती है। किसी भी पंसार की दुकान पे आप चले जाएं, ये केपीके में ये बहुत पाई जाती है, इसे सुम्बलू कहते हैं। इसे बारीक पाउडर बना लें, 100 ग्राम लेके इस तरीके से, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, पानी के साथ दिन में 2 बार। और ये कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा ये रगें वापस खुल जाएंगी और प्लेन हो जाएगी जगह, जो रगों का गुच्छा बन जाता है। अच्छा, रगों का गुच्छा बनता क्यों है ये भी हम जानेंगे, लेकिन ये कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप अपना सवाल बताइएगा। शाजिया जी, शाजिया हैं? वालेकुम सलाम जी, शाजिया जी बताएं, अपना सवाल बताएं। हाँ जी, मुझे ना सांस का मसला होता है। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी मैंने। जी बिल्कुल कीजिएगा। रात को
आई थिंक ये जब रात सो को रही होती हैं तो फिर तो अक्सर मुझे ना लोगों सांस रात को बहुत मसला हो जाता है, ये सांस नहीं निकलता और ये है कि सीटी की आवाज आती है रात को। हाँ ओके और इसका दमे का भी कह देते हैं अभी अक्सर सर्दियों में। चलिए बेहतर ठीक है, बात कर बेहतर। लेते हैं, अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये एक ही जैसे मसलों में जी जी, जितने लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है, सीटी की तरह आवाज़ आती है सीने में से और सांस फूलने लग जाता है, बाद लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। सांस को आप इजी मत लिया करें, जिससे बहुत आगे ख़तरनाक भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। क्या क्या हो सकती जी है? हाँ, उससे हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो जिन लोगों को भी सांस की प्रॉब्लम है, अगर वो इनहेलर यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उसे जारी रखिएगा। और एक जड़ी बूटी आती है गुले ज़ूफ़ा, इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के नीम गर्म 1 कप सुबह 1 कप शाम बना कर पिएं। ये जो आस्ते आस्ते सांस का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा तवील होता जाएगा, यानी देर तक कुछ अरसे के बाद होगा, फिर लंबे अरसे के बाद होगा, इस तरीके से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। ओके सही। अच्छा, जो मेरा सवाल था कि ये वेरिकोज सेल या वेरिकोज वेरिकोज वेन्स, हाँ, वेन्स। देखिए जहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है वहाँ पे वो कुच्छा बन जाता है। क्यों बाज लोगों को क्या तिल बन, क्यों से ये मुराद है कि हर तकलीफ बता के नहीं आती है। नहीं, मतलब वो कोई वजह होती है कि अचानक से जो है। चलिए जी, अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे छींकों के अभी तो मैं बनफशा के पत्तों का कहवा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। तो जिन लोगों को भी जैसे ये जो रगों का गुच्छा बन जाता है, तो ये जहाँ पे खून की जो ड्यूरेशन है वो रुकता है ब्लड की, वहाँ पे लगें ब्लॉक होती हैं। बाज़ औक़ात वहाँ पे तिल बनते हैं, बाज़ लोगों को मस्से बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये कई रीजंस होती हैं। तो जिन लोगों को तिल बन रहे होते हैं वो चाकसू एक बीज आते हैं, उससे बारीक पाउडर बना लें, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को पानी के साथ लें 2 महीने तक, पूरी बॉडी के तिल इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ताला। कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे यकीन साहब से बात करनी है। जी जी सलमा कीजिएगा बात। जी। मना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे आपकी तारीफ करनी है क्योंकि मैं हर पीर के पीर आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। जी, जी। और मुझे अपने भाई के मुतालिक पूछना था। जी जी, मेरी बहन पूछे। वो ये है कि उनको राशे का मर्ज है और साइनामेंट खा रहे हैं, हाँ हाँ, और इसके खाने से उनके चेहरे पर अनवांटेड कील मुहासे काले दाग धब्बे बनते जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। और उन डॉक्टर ने कहा कि ये सारी उम्र खानी है। अच्छा, जी ठीक है, आप चलिए, बताएं बताते हैं। कुछ। ओके, मैं बताते हैं, बता ओके जी। देखिए जिन लोगों को भी जैसे दाग धब्बे झाइयाँ खड्डे निशान बन रहे हो, तो वो 4 चीज़ें ले लें। आपने सबसे पहली चीज़ ले ली है मूंग की पीली वाली दाल। मूंग की पीली वाली दाल 20 ग्राम, समंदरी झाग 20 ग्राम, सुच्चे मोतियों का पाउडर 20 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, कोई सा भी अच्छे वाला उपटन ले लें। इन सबको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगाएं, हाथों पे भी लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। एक टाइम रोजाना 1 महीना कर लें, चेहरा बिल्कुल साफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक कॉलर और हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, लाहौर से सादिया। जी सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सादिया, सवाल कीजिएगा। जी मैं जो आपने पहली रेसिपी बताई थी ना, ये जो बॉडी में पेन है और एल्बो में पेन होती है, शोल्डर में पेन है, ये सारे सिम्टम्स ना मेरे में है। जी जी, तो बेटा आप इसे इस्तेमाल कर विटामिन लेना। डी की डेफिशिएंसी है कि मेरी बॉडी में पेन रहती है। ओके, चलिए से आपको बताते हैं इस हवाले से भी। अच्छा, ये एक चीज़ बताइएगा, अक्सर लोगों को जोड़ों का दर्द भी हो जाता है। अच्छा, वो लोग ये समझते शायद कैल्शियम की कमी हो रही है, जोड़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सिम्टम्स निकलते हैं कि आपकी जब बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, हाँ। तो भी वो जोड़ों में जाके क्या ये पेन करता है? बिल्कुल करता है। देखिए ये जो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत अगर हो रही हो तो उसकी वजह से भी इन कोहनियों में इनमें दर्द होता है। बास कहते हैं कि शायद हार्ट का इशू हो रहा है। अच्छी बात है, चेक कर लेना चाहिए। और इसके अलावा आपकी बॉडी में भी पेन करती है। यूरिक एसिड बाहर आ रहा तो नहीं बढ़ा हुआ? यूरिक एसिड के अलावा भी आम तौर पे भी जैसे तेज़ाबियत किसी भी किस्म की हो, वो बढ़ने से
वो भी आगे चल के थोड़ा सा खतरनाक भी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात किया करें। अगर तेजाबियत हो रही हो तो इसबगोल छिलका पानी में मिला के पी लिया करें, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। अच्छा, उसकी तासीर ठंडी होती है तो ठंडी कोई होती मसला है, तो नहीं है? नहीं नहीं, नीम गर्म पानी में मिला लें, यानी सही हो सादे जाता पानी है, में। बैलेंस्ड हाँ। हो जाता है। और जिस तरीके से भी हमारी बहन ने कहा कि इनको वही तकलीफ रहती है, तो शकाकुल, गोंद कीकर और बहमन सुर्ख इसका पाउडर बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह सही होंगे। और अगर विटामिन डी कम हो रहा हो, बता रही थी ना विटामिन डी कम हो रहा है, तो जिन लोगों को भी विटामिन डी कम हो रहा हो, वो सफेद मूसली उसको बारीक पाउडर बना लें, 100 ग्राम ले लें, उसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें 45 दिन तक, इंशाल्लाह उसके बाद टेस्ट करवाएं, 26 से 30 में। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, उसको आप देखिएगा और अपना आप कोई भी टोटका है वहाँ से आप उठा लीजिएगा। इसके साथ ही अभी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद इरफान हमारे साथ मौजूद होंगे, इरफान कामिल, तो आप हमारे साथ ही रहें।